आज कंपटीशन का एज चैप्टर चलेगा और बलिदान बैच है। बिहार पुलिस, रेलवे और सीजीडी बैंक सब में काम करेगा। मैथ है और मैथ में मेनली हम टाइप केवल पढ़ाएंगे। कम पाना भराएगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज पहला क्लास है, भाग 1। 3 या 4 क्लास में पूरा एज का टाइप ख़त्म। मेरा टारगेट है कि मई जून तक ख़त्म कर दे पूरा मैथ है। पहला क्वेश्चन एज का पहला क्वेश्चन दिया है, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। राम तथा श्याम के आयु का अनुपात 2:3 है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, टाइप पर गलती कर दिया है। इस टीम से हम बोल देंगे। यदि राम 12 वर्ष का है तो श्याम की आयु क्या होगा? तो राम, राधे राधे। राम श्याम, राम की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि राम 12 वर्ष का है तो श्याम की आयु बताइए। राम जो है 12 वर्ष का है तो 2 का वैल्यू 12 है, 2 का वैल्यू 12 है, तो 1 का वैल्यू 6। तो श्याम का पूछ रहा है तो श्याम यहाँ दिया है तो श्याम में 6 से हम गुना कर देंगे, 76 या 18 वर्ष। सारा मैथ अनुपात पर बनाया जाएगा, रेशियो विधि से बनाया जाएगा। 2 नंबर, ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 है। 4:7 है। यदि बी की आयु 28 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक ही टाइप से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ए अनुपात बी, ए का मान 4:7, तो बी की आयु 28 दिया है। बी की आयु कितना दिया? 28। तो बी ए वाला है, यानी 7 बराबर में 28 है। 7 कम 7 और 7 के 28 है, यानी कि ए के वैल्यू 4। तो हम ए का पूछ रहा है कि ए का वर्तमान आयु क्या होगा? ए का वर्तमान आयु क्या होगा? तो ए के लिए निकालेंगे। तो ए का वैल्यू 4 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा? तो 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक का 16 वर्ष। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 13:9 है। तो लिख देते हैं सीमा, शॉर्टकट में लिखेंगे सीमा यानी एस अनुपात और रीमा आर की आयु का अनुपात 13:9 है। तो रीमा की आयु 45 वर्ष है। रीमा की आयु दे दी है 45 वर्ष। तो सीमा की वर्तमान आयु कितनी है? सीमा का पूछ रहा है तो रीमा का दे दिया है, रीमा का दिया है 45 वर्ष। तो रीमा यानी आर से रीमा था, ये रीमा 9 बराबर 45 होगा। 9 कम 9 और 9 5 45, यानी कि 1 का वैल्यू आ गया 5। तो 13 का वैल्यू कितना? तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, 13 5 65, 13 5 65 दिख रहा है। ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन देखा जाए। संजय तथा रमन की आयु का वर्तमान अनुपात 13:5 है।
यदि संजय 44 वर्ष का है तो रमन 8 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। संजय तथा रमन की आयु का अनुपात दे दिया है। संजय यानी कि एस, संजय यानी कि एस, संजय और लिखा इसमें रमन यानी आर, इनकी आयु का अनुपात 11:5। यदि संजय 44 वर्ष का है, संजय, तो एक का वैल्यू 44, 11 में 44 है तो एक का हम रेशियो वैल्यू निकालेंगे तो 11 कम 11 है, 11 चौके 44, यानी कि तो रमन का पूछ रहा है यदि संजय इतना है तो रमन 8 वर्ष बाद कितना होगा। तो पहले हम रमन का वर्तमान एज निकालेंगे। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये वर्तमान आयु है, और जब बाद कहेगा कि 8 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा तो उसमें हम 8 को जोड़ देंगे। यदि पहले पूछेगा तो घटा देंगे, अब बाद पूछेगा तो जोड़ देंगे। तो रमन का वर्तमान आयु पहले निकालेंगे तो 5 गुना 4 और 5 का 20 वर्ष, ये वर्तमान आयु है। ये कौन सा है तो वर्तमान है। 8 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा तो 8 इसमें जोड़ देंगे, 28 वर्ष का। एक बार फिर से, संजय तथा रमन के आयु का अनुपात 11:5 है। तो बोला है कि संजय का आयु 44 वर्ष है तो रमन का 8 वर्ष बाद कितना आयु होगा। तो 11 का वैल्यू दिया है 44, तो 1 का रेशियो 4, अब 5 1 का 4 तो 5 का 20, 8 वर्ष बाद पूछा है तो उसमें 8 हम जोड़ देंगे, यानी कि 28 वर्ष। 5 नंबर, एक टाइप के लिए एक नियम है, एक यदि आप टाइप सीख गए तो उसे सारा टाइप बना लीजिएगा, ठीक। 5 नंबर, आकाश तथा विकास की आयु का अनुपात 4:5 है। ये 4 है, थोड़ा पेंटिंग मिस्टेक हो गया है। मेरा स्टाफ, हमारी टीम जो है ना, हम हैं यहाँ पर, हम सुधार देंगे अभी, लेकिन टीम से बोलेंगे गलतियाँ बहुत कम करें। 4:5 है। यदि विकास 25 वर्ष का है, विकास जो है यहाँ पर 25 वर्ष का है तो आकाश 3 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आकाश तथा विकास की आयु का अनुपात। तो आकाश के लिए ए और विकास के लिए भी एक अनुपात इसका दिया है 4:5। फिर बोला है कि विकास 25 वर्ष का है, जो विकास है ये विकास है 25 वर्ष का है, यानी 5 का वैल्यू दे दिया है 25, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो हम आकाश का पहले वर्तमान आयु निकालेंगे तो 5 से गुना, 1 में 5 तो 4 में कितना वैल्यू तो 20। लेकिन बोला है कि आकाश 3 वर्ष पूर्व यानी कि पीछे, 3 वर्ष पूर्व यानी कि पीछे कितने साल का, 3 वर्ष, 1 मिनट। इसमें क्या बोला है कि 3 वर्ष के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। देखिए इसमें था हो जाएगा यानी कि आंगा में पूछा है तो हम जोड़ देंगे। इसमें पूछा है कि 3 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का था, तो इसमें लास्ट में देखिएगा था दिया है, यानी पीछे का पूछ रहा है। यदि पीछा का पूछेगा तो माइनस, आगा का पूछेगा तो प्लस। गा मतलब कि प्लस, आगे में पूछ रहा है, और था माने कि पीछे, माइनस में हम घटा देंगे। इसमें हम जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे, ठीक। तो माइनस 3 वर्ष, तो 3 घटा देंगे हम, तो 20 में से 3 घट गया तो 17 है आंसर, इतना वर्ष आंसर। पहला टाइप खत्म। कोई दिक्कत है? बच्चे लिखा, विकास कुमार लिखे हैं, नहीं सर समझ में आ गया। अमित कुमार ठीक है सर, अशोक ठीक है, रिया कुमारी ठीक है सर, समझ में आ गया सर। बाद कहा है तो जोड़ देंगे, हाँ हाँ ठीक है।
ठीक है, सबका कमेंट, हाँ ठीक है, सबका ठीक आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 में। बस इतना केवल याद रखना, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे और पूर्व कहेगा तो घटा देंगे। और गा गे गी ये भविष्य के लिए था, आगे में है था थे थी ये पीछे में है था, यानी कि पास्ट के लिए था। और वर्तमान में हैं हो हूँ रहेगा तो वर्तमान में है। ठीक, तुम लोग का समझ में आ गया ना? ओके, अब चलते हैं टाइप 2। इसको नोट कर लो, 1 मिनट के समय दिया है, जल्दी। किस भाग उसी का साथ देता है जो जीतने का जज्बा रखता है, नहीं तो बहाना करने वाले के लिए तो कमी नहीं है। चलिए, हो गया ना? अब टाइप 2, ये टाइप 1 था। टाइप 2 का, टाइप 2 में पहला क्वेश्चन दिया है, राम और किशन की आयु का अनुपात 47 अनुपात है, 4:7 है, 4:7 है। इनकी आयु का योग 66 वर्ष हो तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़। दो व्यक्ति हैं, राम और किशन, तो राम के लिए हम पहला क्वेश्चन, राम के लिए आर और किशन के लिए के। इनकी आयु का अनुपात दिया है 4:7। इनकी आयु का योग, योग यानी कि दोनों का जोड़, ये जोड़ कौन सा है तो वर्तमान है, यानी कि योग दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 4 + 3 यानी कि 7, नहीं 4 और 7 11 वर्ष। इनका योग दे दिया है 11 वर्ष। फिर इसमें बोला है कि योग इनका दे दिया है 66, दोनों को जोड़ेंगे तो 66, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनका योग भी दिया है, ये जोड़ेंगे तो कितना यह है 11 वर्ष। और इनका योग दे दिया है, दोनों का योग, योग यानी कि इनका आयु का योग दिया है 66 वर्ष। ये दोनों को हम जोड़ेंगे एज तो कितना आएगा 66। लेकिन अभी पहला जो है राम का आयु कितना है और किशन का आयु कितना है, ये हमारे पास नहीं है, तो हम लिखेंगे 66 है, 11 से कैंसिल करेंगे, 1 के वैल्यू पर लिखेंगे 6 मर्त में, यानी कि 11 का रेशियो 66 था तो 1 का रेशियो कितना हो गया 6। तो यहाँ से हम राम का पहले एज निकालेंगे, यानी राम कितना साल का होगा, तो यहाँ हम 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 है, और यहाँ पर भी 6 से गुना करेंगे, दोनों में करेंगे, 7×6 42 वर्ष, और ये हो जाएंगे 24 वर्ष के लिए। दोनों आंसर किसका पूछा है, आयु बताइए, इन दोनों का बताइए। एक बार फिर से एक क्वेश्चन आप समझ जाइएगा ना टाइप का, तो आप समझिए कि सारा क्वेश्चन समझ गए, कोई डाउट नहीं। कमेंट्स पर ध्यान देते रहिएगा। एक बार फिर से, राम और किशन के आयु का अनुपात 4:7 है, इनके योग दे दिया है 66, तो योग यानी कि जोड़, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 7 4 11, 11 में 66 वैल्यू दिया है, तो 1 में कितना वैल्यू होगा तो 6 हो जाएगा,
तो इसलिए हम दोनों में 6 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 6 से गुना, यहाँ पर भी 6 से गुना। 6 का 24 वर्ष और ये 7 छक 42 वर्ष है। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर टाइप 2 का 2 नंबर। शोभा तथा कुसुम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 2 नंबर। शोभा यानी एस और कुसुम यानी के, इनके आयु का अनुपात 5:3 है। यदि इनकी वर्तमान आयु का योग 56 है, इनकी योग कितना दे दिया है, अब वर्तमान आयु का दे रहा है, वर्तमान आयु का योग है कितना है, तो 56 वर्ष है। 56 वर्ष है। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे और जो एज हमारा आएगा ये वर्तमान आयु हम निकालेंगे। 5 और 3 8 है, 56, 8 कम 8, 8 7 56, 1 का वैल्यू 7। तो यहाँ से हम निकाल देंगे, यहाँ 7 से गुना कर 7 5 35 वर्ष, और यहाँ पर भी निकाल देंगे हम, 7 से गुना करेंगे, 7 का 21 वर्ष। आंसर यानी कि शोभा का आ गया 35 वर्ष और किशन का आ गया 21 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं दिक्कत है तो ऊपर करिए कमेंट्स के, हल्का नीचे। सर समझ में आ रहा है, इतना आसान क्वेश्चन देगा। अरे पगला पहले सीखो तो, अब हम सीखा कुछ नहीं, इतना आसान नहीं देगा। बेसिक चीज़ तो आपको पता पहले रहना चाहिए ना। कहीं तू पढ़ा लिखा है तो मत पढ़ना हमसे, मैं उसके लिए हूँ जो शुरू से स्टार्ट किया है अपना, या जो बिहार पुलिस रेलवे का एग्ज़ाम देने वाला है। हार्ड भी मिलेगा, ये टाइप 2 है केवल। बदमाश कहीं के, समझ में नहीं। 3 नंबर चले। 3 नंबर क्वेश्चन। अजय तथा जयेश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। अजय अजय और दिया जयेश यानी जे, इनकी आयु का अनुपात कितना दे दिया है, 8:5। इनकी क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे दिया है, हम चलते हैं। ये क्वेश्चन शायद कट गया है, ठीक ना? तो 2 नंबर क्वेश्चन कट गया है। ये 4 नंबर है और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है, लेकिन चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं। अजय तथा जयेश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। इनकी आयु का योग 65 है, ऐसे लिख देते हैं। इनकी आयु का योग 65 वर्ष है, तो प्रत्येक का वर्तमान आयु क्या होगा? वर्तमान आयु क्या होगा? क्या है दे दीजिए, क्या है आयु बताइए।
आयु बताएं। चलिए, अजय तथा जयेश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। इनकी आयु का योग 65 वर्ष है, तो प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग, निकालते हैं, निकाला जाए, बन जाएगा। देखिए कितना लोग बना लिए सर। हाँ बन गया, ठीक, बहुत बढ़िया, मिला निकाल देते हैं। देखिए 8, तो दोनों का योग, इनका योग दे दिया है। योग कितना दिया है इसमें, तो योग दिया है इसमें 65। दोनों जोड़ेंगे तो 8 5 13 और ये 65। 13 कम 13, 13 5 65, 1 बराबर 5, यानी 8 के मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, 8 5 40, और यहाँ पर भी 5 से गुना कर देंगे, 5 5 25, आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप 3 नहीं, इसी में का क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, टाइप 2 का ही है, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन, अनुज तथा तनुज की आयु का अनुपात इतना है। अनुज यानी कि A अनुपात तनुज यानी कि T, आयु का अनुपात 6:11 है। इनकी आयु का योग दे दिया है। योग यानी कि दोनों को जोड़कर 68 वर्ष दे दिया है। तो हम दोनों जोड़ेंगे, 6 11 17, 17 में 68, 17 चौका 68, इसका निकाल देंगे हम, यहाँ 4 से गुना करेंगे, और इसका भी निकालेंगे, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 वर्ष होगा, और इसका 11 चौक 44 वर्ष होगा। इसका 11 चौक 44 वर्ष। एक बार फिर से समझ में आ गया? हाँ छोड़ दीजिए सर, ठीक। 5 नंबर, राजू तथा दीपेश की आयु का अनुपात 9:5 है। राजू R अनुपात, और लिखा है दीपेश यानी D, आयु का अनुपात 9:5 है, तथा इनकी आयु का योग 65 वर्ष है। योग कितना दे दिया है? योग दे दिया है 56 वर्ष दिया है। ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 9 14 बराबर 56, 14 कम 14, 14 चौका 56, यानी कि यहाँ से हम निकाल देंगे, 9 से गुना यहाँ मारेंगे, यहाँ से भी निकाल देंगे, और यहाँ पर भी 4 से गुना मारेंगे, सॉरी 4 से गुना करेंगे, 14 चौका 56, 4 से गुना, 9 चौका 36 वर्ष, और यहाँ पर भी 5 चौका 20 वर्ष। टाइप 3 चलते हैं। अब नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय दिया है, 2 मिनट का समय दिया है। वक्त बर्बाद नहीं कीजिएगा। वक्त बहुत घमंडी चीज़ होता है। वक्त चैलेंज लगा कर कहता है कि आज तू हमको बर्बाद कर दे, हम आने वाले टाइम में तुमको बर्बाद कर देंगे। वक्त बहुत हो गया। टाइप 3 लास्ट टाइप बतलाएंगे, लास्ट टाइप देखा जाए। टाइप 3 में क्वेश्चन दिया है, अनूप तथा सुमित की आयु का अनुपात 4:5
5 है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। चलिए अनूप यानी कि ए पहला क्वेश्चन यानी ए, तथा सुमित यानी एस अनुपात एस, एस 4:5, 5 वर्ष बाद यहाँ लिख रहा है अनूप सुमित की आयु का अनुपात 4:5, 5 वर्ष बाद, तो बाद कर रहा है तो हम प्लस जोड़ देंगे यहाँ पर 5 यानी जोड़ेंगे 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाती है। ठीक, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये बनाने का एक तरीका है कि ऊपर और नीचे हम दोनों का अंतर देखेंगे। ओहो क्या हो गया, दोनों का अंतर देखेंगे। यदि समान रहेगा तो हम लोग लिख देंगे 6 व 5 यानी 6 5 का अंतर 1 है, 5 4 का अंतर 1 है, यानी कि 1। 1 में कितने के वैल्यू है तो 5 का। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो यहाँ से हम गुना करके लिखेंगे। यहाँ गुना करेंगे कितना से, तो 5 आया है तो 5 से गुना करेंगे, गुने 5, 5 5 25। यहाँ पर भी गुना करेंगे 5 से, तो 5 का 20 आंसर। एक और बात, हम यहाँ से ऊपर में भी निकाल सकते हैं और नीचे में भी निकाल सकते हैं। नीचे में निकालेंगे लेकिन 5 से हम घटाएंगे, क्यों? ऊपर वाला जो है वर्तमान है, ऊपर वाला जो है ये वर्तमान है और नीचे वाला जो है यह भविष्य वाला है। हो जाएगा 5 साल बाद होगा, यानी कि 5 साल हम घटाएंगे तो इसका वर्तमान निकलेगा। जैसे कि अब देखिए वर्तमान एज, वर्तमान देखिए इधर दिया है पहले, ये पहले दे दिया है, पहले यानी आगे वाला दिया है। हम इसको आगे दिया है, पीछे आने के लिए माइनस करेंगे और वर्तमान से आगे जाने के लिए प्लस करेंगे। तो पीछे ये इधर से हम इधर आएंगे तो माइनस, और इधर से हम इधर जाएंगे तो प्लस। यदि हम पहले, यदि वर्तमान से हम पहले जाएंगे तो क्या माइनस है। अच्छा, यदि पहले से हम आगे वर्तमान की ओर बढ़ेंगे तो प्लस। ये नहीं समझ में आया होगा तो आ जाएगा, चिंता मत करिएगा। चलें यहाँ पर हम गुना करेंगे 5 से, 5 5 25। यहाँ पर हम गुना करेंगे 5 से, 6 5 30। इसमें 5 माइनस कर देंगे, 25 में से 5 घट जाएगा यानी 30। यहाँ से हम 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। ये भाई ये 5 क्यों घटा दिए? ये 5 इसलिए घटा दिए कि ये बाद वाला था, ये आंगा माह दिया है। 5 साल बाद का ये रेशियो दिया है 5:6। हमको वर्तमान में चाहिए, तब जितना इसका एज आएगा उसमें से हम 5 साल माइनस कर देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरा उम्र है यानी कि 25 साल मेरा एज है, अभी नहीं, 5 साल बाद मैं 25 वर्ष का हो जाऊंगा। 5 साल बाद में 25 वर्ष का हो जाऊंगा तो मेरा वर्तमान आयु क्या है? तो 25 में से 5 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। 5 घटाना पड़ेगा ना वर्तमान के लिए, तो वही हुआ है। यानी कि पहले इसका 5 साल बाद 25 साल का हो जाएगा, लेकिन वर्तमान एज पूछ रहा है ना, तो वर्तमान के लिए इसमें हम 5 घटाएंगे, सॉरी जोड़ दिया है, घटाएंगे यानी 20 वर्ष। इसका भी हो जाएगा 20 वर्ष आंसर।
यहाँ से भी आ गया है 20 वर्ष, यहाँ से भी आ गया है 25 वर्ष। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, रमेश तथा प्रतीक की आयु का अनुपात इतना है, ये अनुपात में दिया है 5:8 है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, इसको नोट करते जाइएगा, मिटा देना। अरे नोट करने, जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग को नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना याद रखिएगा, यहीं सीख जाइएगा। आप लोग नए नए बैच के हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, दिक्कत कुछ नहीं होगा, कलम कापी हम उठाने नहीं देंगे, याद रखना। और डाउट, एक भी डाउट नहीं रहेगा। आखिरी दिन पूछना जिस दिन यह क्लास ख़त्म होगा, एज का। 2 नंबर, समेश एस तथा प्रतीक यानी पी आयु का अनुपात 5:8 है, यह अनुपात में है। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद में 8 साल यहाँ हम जोड़ दिए। इस बाद इनकी आयु का अनुपात 7:10 हो जाता है। ठीक, प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। पहले हम क्या बोले हैं, ये दोनों का हम अंतर देखेंगे। ठीक, अच्छा इसका अंतर कितना आ गया, 10 2 का 7 में से 5 2 बढ़ा, 10 में से 2 का अंतर आ रहा है ना। ये वर्तमान, ये 8 साल बाद का है। ये अंतर किस चीज़ का है, तो अनुपात का है, रेशियो का है। और कितना बढ़ाया है यहाँ, 8 वर्ष। तो 1 में कितना बढ़ेगा, तो 8 कम 8, 2 कम 2, 2 चौके 8, 1 में 4 बढ़ेगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ गुना करके 4 से यहाँ गुना करेंगे तो 4 8 32 वर्ष है। अच्छा ये बताइए, ये ऊपर वाला है, ये वाला, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये हमारा वर्तमान है। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, तो वर्तमान है, वर्तमान वाला है। लेकिन ये वाला क्या है मेरा, ये 8 साल बाद वाला है। तो जब ये 8 साल बाद वाला में से निकालेंगे तो 8 घटाएंगे ना। अच्छा इसको निकाल दे, ठीक, ढेर लोग का निकाल गया है। हाँ सही है आप लोग का 20, यहाँ 4 से गुना कर देंगे, सही है। अच्छा यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। अरे इतना रूल जानकर क्या करोगे, 10 चौका 40, ये भी है, 7 चौके 28 है, यहाँ घटा देंगे 8 है, यानी कि 20 वर्ष है। और यहाँ पर हो जाएगा 8 घटा देंगे 32 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, जिंदगी का आखिरी, नहीं आज का आखिरी क्वेश्चन, 3 नंबर, कल यहीं से देखा जाएगा। 3 हम बनाएंगे, आप लोग का होमवर्क रहेगा, होमवर्क करके आना है। 4 और 5 का, 4 और 5 का करके आना है। सर बन गया, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन, अंकी तथा 3 नंबर ना, सॉरी 3 नंबर है। जीवन तो जे और सोनू एस, आयु का अनुपात 10:13 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष जोड़ देंगे, 13:16, ये अनुपात में है। किस में है, अनुपात में है। तो प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बस अंतर देखिए सेम है, हाँ सेम है। तो 3 का वैल्यू कितना, 12, 3 कम 3, 3 चौके 12 है, यानी कि 1 में कितना, तो 1 में 4, तो 4 से गुना, 13 चौका 52, यहाँ पर 4 से गुना, 10 चौका 40 वर्ष। ओके चलिए आज के इतना रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे। गुड डे, बाय, राधे राधे।